सो हाय। तो आज से नीट को 291 डेज बचे हैं एंड बात कर लेते हैं मेरे पूरा दिन कैसा गया। तो रात में मैं लाइब्रेरी चेंज कराई थी, अपनी लाइब्रेरी नहीं सीट चेंज कराई थी मैं अपनी, क्योंकि जिस सीट पे मैं बैठती हूँ वहाँ मुझे बहुत ठंडा लगता है। तो मैंने एसी के नीचे वाली सीट बुक कराई थी कि मैं वहाँ बैठूंगी। एंड आज फिर सुबह मैं उठ के गई थी लाइब्रेरी एंड मैं वहीं पे बैठी थी, पर फिर उस जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी एंड जहाँ मैं पहले बैठती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो अभी मैंने कोई सीट नहीं ली हुई है लाइब्रेरी में, फिर मैं वहाँ से आ गई थी उठ के रूम पे एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी मुझे। मैं रूम पे आ गई थी, फिर कुछ ऐसा रूम पे मैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा था कि पूरा टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे से पढूं। तो फिर मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं एंड मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट का और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर देखा है, 1 शॉट वाला। एंड वो देखने के बाद फिर शाम तक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी अपनी उन्हीं सब लेक्चर्स की। तो बेसिक की और यूनिट के आधे की मैं लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर ली हूँ, बाकी कुछ बचे हैं तो वो कर लूंगी अभी। एंड अभी कुछ 6-7 बज रहा है। फिर उसके बाद मोशन का जो करी हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और अभी रात में मुझे बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर स्टार्ट करना है पढ़ना, जूलॉजी का। उससे पहले का हो गया और मेरा टेस्ट होने वाला है। मतलब मैंने बायो के लिए टेस्ट ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन वाला टेस्ट मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकती क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है मैनेज। तो मैं फिर ऑफलाइन ली हूँ बायो का भी टेस्ट। तो वहाँ पे मेरा पहले चैप्टर का जो टेस्ट होने वाला है वो ब्रीदिंग वाला चैप्टर है एंड वो 25 तारीख को होगा। तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है। बाकी मेरा केमिस्ट्री का भी टेस्ट होने वाला है, अब सेकेंड टेस्ट होने वाला है केमिस्ट्री का। अब से नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे को है वो टेस्ट। तो उसके लिए भी मुझको कुछ मैनेज करना है और देखना है कि कहाँ मैं शेड्यूल फिक्स करूँ उसका पढ़ने का। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं टेस्ट के लिए पहले से ही पढ़ लूंगी और उसकी प्रैक्टिस कर लूंगी, ताकि आखिरी दिन मुझे पढ़ना ना पड़े रात भर जग के। एंड अगर नहीं भी मैं पढ़ी रहूंगी, नहीं भी मेरा हुआ होगा, तो भी मैं आखिरी दिन जग के तो नहीं पढ़ूंगी। तो ये चीज़ थोड़ी मैं टेस्ट एनालिसिस के बाद चीज़ें कुछ ऐसे रूल बनाई हूँ अपने लिए। बाकी बात कर लेते हैं कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग में कि पूरे दिन पढ़ने के बाद भी रात में एंड में ऐसा लगता है कि आज तो पूरे दिन कुछ पढ़े ही नहीं। जैसे आज मैंने सिर्फ लेक्चर करा है, तो आज भी मुझे ऐसा है कि मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, मैंने जो प्रैक्टिस करी है उन लेक्चर्स की वापस नोट से, उसका मुझे लगता है कि हाँ मैंने पढ़ा है। पर जितने टाइम मैं लेक्चर्स देखी हूँ मुझे नहीं लगता मैं पढ़ी हूँ, या जितनी टाइम मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ मुझे फिर लगता है कि मैं उस टाइम पढ़ी हूँ या नहीं पढ़ी हूँ। तो ऐसी फीलिंग आती है और ऐसी फीलिंग स्टार्टिंग में ही आएगी, 1 या 2 दिन आएगी। जैसे आज मैंने लेक्चर देखा है, प्रैक्टिस करी है, तो मुझे लगेगा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। फिर मैं उसकी प्रैक्टिस और करूंगी और फिर जब उसके क्वेश्चन लगाने जाऊंगी तो वो जब मुझसे बनेंगे तब फिर मुझे फीलिंग आएगी कि हाँ मैं पढ़ी हूँ। तो क्योंकि छोटे छोटे हम लोग टास्क लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, तो उस वक्त तक हमें नहीं लगता है कि हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। फिर जब वो चीज़ अच्छे से बड़े लेवल पे हो जाती है और उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं उसका आंसर आना शुरू होता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है हम पढ़े थे। तो ये फीलिंग अगर आपको भी है तो आप बस पढ़ते रहिए, उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरा टिफिन आने वाला है एंड बस मैं टिफिन और करूंगी, फिर बाकी जो बायो और का पढ़ना है वो पढ़ूंगी। एंड कल मेरी क्लास है तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी सोना है, क्योंकि 2 दिन से मैं थोड़ा सा लेट सो रही हूँ। मैं कल भी लेट ही सोई थी, 12-1 बज गए थे मुझको सोते सोते। तो थोड़ा मैं सोच रही जल्दी सो, पर देखते हैं। बाकी आप लोग भी पढ़िए, इम्प्रूव करिए एंड जैसे जैसे मेरा टेस्ट हो रहा है उसका मैं टेस्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ड्रीमी पीपल। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो या कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय, थैंक यू सो मच।